अस्सलाम वालेकुम, GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बाद सूरत हाल शदीद से शदीद तर होने लगी। सबकी नजरें वजीर आजम की जेर सदारत कोरोना सूरत हाल के अहम इजलास पर लग गईं। वफाकी वजीर असद उमर NCOC की सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा समेत सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। शुरा कोरोना वायरस से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत भी करेंगे। मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। जराए ने दावा किया है कि इस्लामाबाद और कराची समेत बड़े शहरों के लिए पाबंदियां सख्त होने का इम्कान है। केसेस में इजाफे की क्या वजूहात वाले मखसूस शोबाजात पर भी पाबंदियां मुतवक्के हैं। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद। साकिब, आपसे जानना चाहेंगे मजीद क्या तफसीलात हैं इस अहम इजलास के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे मुल्क भर की तरह पाकिस्तान एक मरतबा फिर कोरोना की जो चौथी लहर है उसकी लपेट में आ चुकी है। जैसे कि इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि सिंध की बात की जाए, सिंध में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद जो जैसे कि वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे 27 गलियाँ कल जो है वो सील कर दी गई हैं। इसके अलावा आज जो है इसी हवाले से वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास होगा। इजलास में NCOC के अहकाम, इसके साथ साथ कौमी सेहत इदारे के अहकाम भी शरीक होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को जो है जो सिंध के हवाले से जो लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। जैसे कि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई केसेस की वजह से आज अहम इजलास होगा। इजलास में मुख्तलिफ वज़रा भी शामिल होंगे और ये भी बताया जाएगा कि मज़ीद क्या सख्तियाँ होंगी। जैसे कि पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं जहाँ पे जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह बढ़ रहे हैं वहाँ पे सख्ती लेके आएंगे, जिसमें से कराची और लाहौर और इसके अलावा पेशावर और इस्लामाबाद शामिल हैं। इस्लामाबाद में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। आज अहम इजलास हो गया, जितने पाकिस्तान की सारी आवाम की आंखें जो हैं वो आज इजलास में होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शरीक होंगे और अहम फैसले होंगे कि कौन कौन से शहर हैं जिसमें सख्ती की जाएगी और कौन कौन से शहर जिसमें नरमी की जाएगी। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर अहम इजलास कुछ देर में होगा। हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4858 लोग मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो गए। NCOC के मुताबिक मजीद 40 मरीज मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,462 हो गई है। एक रोज में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर सिंध में रहने वालों पर भी भारी पड़ने लगी। कराची समेत दीगर शहरों के अवाम को मजीद एहतियात की हिदायत कर दी गई हैं। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2549 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 20 मरीज जान की बाजी हार गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 77.22 रिकॉर्ड की गई। कराची में मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा भी पैदा हो गया। इंडस अस्पताल के 34 ICU HDU बेड्स भर चुके हैं। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में कोरोना के लिए मरीजों के दस्तयाब 140 बिस्तरों में से कोई भी खाली नहीं। फील्ड आइसोलेशन सेंटर एक्सपो के 145 बेड्स में से सिर्फ 2 बेड्स खाली हैं। लियारी जनरल अस्पताल 40 बेड्स पर मरीज मौजूद हैं, सिर्फ 3 बेड्स दस्तयाब हैं। सिविल अस्पताल में इस वक्त 15 ICU और 40 HDU बेड्स दस्तयाब हैं। कराची में अस्पतालों और वैक्सीनेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान आहत खान और शारका कमाल। उनसे तफसीलन जान लेते हैं। पहले रुख करेंगे रिजवान की जानिब। रिजवान, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन से वैक्सीनेशन सेंटर के पास मौजूद हैं, वहाँ की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम गुलशन इकबाल एक्सपो सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ भी लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन हो मर्द हो, कई कई घंटों से लाइनों में लगे हुए कि किसी तरह हमारी वैक्सीनेशन हो जाए। दूसरी बात क्या है, शहर में तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, जबकि कल से चंद वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो 24 घंटे खोलने के बाद कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर लंबी
लंबी कतारें हैं। अगर यहाँ की बात की जाए एक्सपो सेंटर की, तो एक्सपो सेंटर में भी अभी 3 से 4 लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। किसी लाइनों में खवातीन लगी हुई हैं तो किसी में मर्द। हर शख्स जो है वो वैक्सीनेशन कराने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में जो अमला है, जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, वो अमला जो है इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। लोगों को कई कई घंटे जो है वो लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाए, चंद लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है, जिसके बाद नंबर आता है और फिर वो वैक्सीनेशन कराते हैं। तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर शख्स चाह रहा है कि सबसे पहले हमारी वैक्सीनेशन हो जाए। जी, हर शख्स यही चाह रहा है कि सबसे पहले हमारी वैक्सीनेशन हो जाए। रिजवान अहद खान, आप इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है, वहां की सूरत हाल तो आपने हमें अपडेट की। रुक करेंगे शारका कमाल की जानिब जो मौजूद है सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल में शारका, क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर जो वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। सारे अस्पताल जो हैं उसमें बेड्स फुल हो चुके हैं। सिविल अस्पताल में भी जितने भी बेड्स दस्तियाब थे वो तमाम फुल हो चुके हैं। यहाँ पे किसी भी कोविड की जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं बची है, कोई भी बेड्स यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। जबकि वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। लोगों की बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो वायरस की जो सूरत हाल है, इसके अलावा कराची की बात करें तो कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बहुत से नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। जो शरह है वो 22.7% रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन का यही कहना है कि शहरी एहतियात करें, वैक्सीनेट करवाएं। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों का रश इतना ज़्यादा है कि SOPs की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही। किसी भी किस्म के SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। ना कोई समाजी फासला है, ना कोई मास्क है, ना ही किसी किस्म के SOPs को फॉलो किया जा रहा है। कोई सैनिटाइज़र प्रोवाइड नहीं किया गया। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ चुकी हैं। लोग वैक्सीनेशन करवाने सिर्फ इस डर की वजह से आ रहे हैं। किसी को तनख्वाह का डर है कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, जो सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसी को सैलरी नहीं मिलने का डर है, तो किसी को सिम कार्ड बंद हो जाने का डर है। लेकिन कोई भी अपनी सेहत के लिए या कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं किसी ने भी मास्क नहीं। सेंटर से हमारे साथ मौजूद है रिजवान अहद खान, जबकि हमें शारका कमाल अपडेट कर रही थी सिविल हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबे भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए ताकि लोग आसानी से वैक्सीनेशन करवा सकें। कराची में इस वक्त 250 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि शहरी वैक्सीनेशन के लिए मराकज का रुख कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने सिंध भर में मुख्तलिफ मकामात पर ये वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके कि लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। कराची शहर में तकरीबन कोई 250 वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए। एक तासुर जो कि मुआशरे में डेवलप हुआ था कि शायद ये वैक्सीन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो तासुर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर तैनात पुलिस सहलकारों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती लिबास फराहम कर दिया गया। पुलिस सहलकार मास्क ना पहनने वाले शहरियों को मास्क फराहम करने के साथ साथ SOPs पर अमल करने की हिदायत भी दे रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। ओवर टू यू अली। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोरोना SOPs की रोकथाम के लिए हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। साउथ पुलिस बिलखुसूस जो है अपने एहलकारों को जो कि फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, जिनकी खुद की सेफ्टी भी ज़रूरी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी लिबास जो है इन्होंने ज़ेबतन किए हुए हैं, जो कि सर से पाँव तक ढाँपे हुए हैं। यहाँ SHO साहब भी मौजूद हैं डिफेंस के, वो मास्क भी हाथ में लिए हुए हैं और गालिबन वो पहना रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने, और तंबीह भी की जा रही है। आजम साहब, ये भी बता दीजिएगा, ये खुसूसी लिबास पहनाए में हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है शहरियों की जानिब से? सर, असल में क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है और पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ, तो लोगों को तो बड़े खुशगवार हैं, रिस्पांस भी मकसद देख भी रहे हैं, तासुरात भी दे रहे हैं और उसको अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि वो इसकी अहमियत को समझते हैं कि ये हमारे फ्रंटमैन मकसद जो सोल्जर हैं, जो लोगों के आगे जाके समझा रहे हैं, रोक रहे हैं और अमल करवाने के लिए बता रहे हैं उनको। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, यही कॉन्सेप्ट है कि जवानों की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। खुसूसी लिबास जो हैं, जो हिफाजती लिबास हैं, वो फराहम किए गए ताकि ये अपनी ड्यूटी बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकें। जी।
उधर लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद खुल रहे हैं। स्कूल खुलने और दोस्तों से मिलने पर बच्चे खुशी से निहाल हैं। नए तालीमी साल में स्कूल इंतजामिया के लिए कोरोना SOPs एक बड़ा चैलेंज बन गया है। लाहौर के स्कूल्स में इंतजामिया कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात बता रही हैं साबा पाशा अपनी इस रिपोर्ट में। बहुत हो चुका हल्ला गुल्ला और खत्म हो गई सारी मौज मस्तियाँ। पंजाब के तालीमी इदारे गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुल गए। सूबे भर में नए तालीमी साल का आगाज भी आज से कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खोल दिए गए। स्कूलों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा रहा है, जबकि बच्चों के लिए फेस मास्क और समाजी फासलों के असूल को अपनाना जरूरी करार दे दिया गया। असातिज़ा कहते हैं बच्चों की सेहत के हवाले से तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए हैं। दुआ है अब स्कूल खुले रहें ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे स्कूल में वैसे ऐसा कोई केस नहीं आया और ना ही आगे इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और ऐसे ही अल्लाह करे कि स्कूल कंटिन्यू रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। तलबा भी तवील छुट्टियों के बाद स्कूल आकर काफी खुश हैं। कहते हैं दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल खुल गया, हमें बहुत खुशी है। हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू हो रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं। महकमा तालीम और महकमा सेहत पंजाब ने स्कूलों की तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन को लाजिम करार दे दिया। मौसम गर्मा के बाद स्कूलों की रौनकें बहाल हुई तो बच्चे भी खुशी खुशी पढ़ाई के लिए स्कूलों की तरफ आ गए। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। लाहौर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात 12 अगस्त से शुरू होंगे। सालाना इम्तहानात में 1,95,762 उम्मीदवार शरीक होंगे। इम्तहानात के पहले रोज नफ्सियात का पर्चा लिया जाएगा। उम्मीदवार को रोल नंबर की स्लिप्स भी जारी कर दी गई हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त एक गैर जिम्मेदाराना हुकूमत नाफिज है जो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर से मुसीबत में डाल दिया गया है। मजीद कहा कि अगर भारतीय हुकूमत भारत में SOPs पर अमल करवा देती तो दुनिया इंडियन वेरिएंट से बढ़ जाती। वेलकम बैक। कराची में DIG ईस्ट न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। और अगर वो मुनासिब तरीके से उस वक्त रिएक्ट करते तो शायद हम आज इस सूरत हाल में ना होते। उस वजह से जैसे ही इस चीज़ का उसके अलावा 15 के हवाले से भी एक ऑडियो चल रही थी, उस पर भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया गया है और जो ये लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया गया है। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया इसका छालिया का, उसकी भी इंक्वायरी करा के उस पर FIR दर्ज कर दी गई है। उसमें भी जो कानूनी प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। ये अक्सर ये होता है गिरफ्तार हुआ, ये इसका पहला जुर्म था या इससे पहले भी इसी तरह की कोई हरकत रही है इसकी, या माजी में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये मुलविस रहा है? इसकी तरह हिस्ट्री क्या है इसकी गुज़री? जी, इस पे जो हमें इनिशियल शक हुआ था या जिस वजह से हम इसके तरफ हमारा शक गया था वो ये था कि कई साल पहले इसका एक इलाके में इसी तरह की वाक़े पे इसका इलाके में झगड़ा हुआ था कई साल पहले। तो उस वजह से भी हमने इसको ज़ीरोइंग की थी कि ये इस तरह के किरदार का बंदा है। तो एक तो ये भी था। इसके अलावा इसका पास्ट में कोई झगड़े का भी कोई केस है, लेकिन कोई और इस तरह का कोई केस उस पर दर्ज नहीं है जिस तरफ आपका इशारा है। सर एक साकिब साहब, ये भी अक्सर होता है, ये ना चीज़ होती है जब भी कोई इत्तला दी जाती है बच्ची तो उसको उतना सीरियस नहीं लिया जाता जितना सीरियस, उसके बाद चीज़ें ऐसी निकलती हैं जिस तरह ये सैड इंसिडेंट हमने देखा। तो सर इसके ऊपर कोई अहकामात कोई हिदायत जारी की है मातहत अफसरान, क्योंकि अक्सर ये होता है? जी, आपकी बिल्कुल बात बजा है। और जैसे बच्चों की गुमशुदगी है उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है और ख़ास तौर पे इस तरह के वाक़यात के होने के बाद तो उसको मज़ीद सीरियस लिए जाने की ज़रूरत है और हम कोशिश करके लेते भी हैं। और इसमें तो अब AVCC जो है वो
बाकायदा इसके जितने भी केसेस दर्ज होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली उनके पास चली जाती है और वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। साकिब साहब, ये बताएं आपके पास क्या एविडेंस है कि आप इसको अदालत में साबित कर पाएंगे कि यही मुलजिम था जिसने बच्ची के साथ ज्यादती की है? पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हुए और उसमें मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया। एविडेंस क्या है, अदालत में कैसे साबित करेंगे? जी, सबसे ज़्यादा एडमिसिबल एविडेंस जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया वो है DNA सैंपल का मैच होना। वो मैच हो चुका है। कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री ने ये रिपोर्ट किया है कि जो सीमेन सैंपल बच्ची के कपड़ों से मिले हैं वो जो सैंपल जमा कर कराची में DIG साकिब इस्माइल मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि 6 साला माहम से ज़्यादती और कत्ल के मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली का सेशन जारी है, मुझे इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जज ने जवाब दिया कि आप इस केस की समाअत पूरी करके चले जाइएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक की तौसीह कर दी। नून लीग को नुकसान अपनी पॉलिसीज की वजह से पहुंचा। नून लीग और शीन लीग 2 जमातें हैं, दोनों में मुज़ाहमत हो रही है। मुफाहमत और मुज़ाहमत की दोनों पॉलिसीज नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशगोई कर दी। मजीद कहा कि सियासत में अपोजिशन से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। शहबाज शरीफ अगर बात करना चाहें तो हुकूमत के दरवाजे खुले हुए हैं। शेख रशीद ने मजीद ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है, जो गैर जिम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये 2 जमातें हैं, 2 सोचों का नाम है। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। ना इनकी मफाहमत की पॉलिसी कामयाब होगी ना मज़ाहमत की होगी, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ एक नहीं है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो गया है। तीनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो गया है। तीनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। एयरलाइंस की जानिब से ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर सिविल एविएशन का नोटिस, मुसाफिरों को खाना पेश न करने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम ने तशवीश का इजहार कर दिया। अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क जाने वाली एयरलाइंस के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी साहब। जावेद साहब, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, एयरलाइंस की जानिब में मुसाफिरों को खाना पेश न करने पर तशवीश का इजहार किया गया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाज़ों में तय शुदा खाने की इजाजत दी थी। तहम सीए का कहना है कि मुसाफिरों को गलत मालूमात फराहम करना संजीदा मामला है। एयरलाइन ऑपरेटर मुल्क परवाज़ों में मुसाफिरों को खाना दे या फिर मुसाफिरों को खाना न देने पर अपनी वजूहात से मुतला करे। जिम्मेदारी को सीए पर डालने की वाक़यात पर कार्रवाई की जाएगी और इस हवाले सीए की तमाम एयरलाइन ऑपरेटर्स को जारी करदा हदायत पर अमल करने की हदायत जारी की, जिसके मुताबिक तमाम एयरलाइन अंदरून मुल्क परवाज़ों पर तय शुदा खाना अशाया जो है तो मुसाफिरों को फराहम करेंगी। जी, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी, आपका बेहद शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान में पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले हेड कांस्टेबल को अटल शरीफ के करीब फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम जाहिर जाफर को 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। आज होने वाली समाअत की तफसीलात जानेंगे आदिल हुसैन से। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे मजीद क्या रिमार्क सामने आए अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुकद्दम मुल्जिम जाहिर जाफर को अदालत पेश किया गया, जिस पर जो जज शाइस्ता कुंडी थे उन्होंने मुल्जिम से सवाल किया कि जो मुल्जिम है वो कौन है, जिस पर जो जाहिर जाफर थे उन्होंने अपने आप का तारुफ कराया और उसके बाद जो है
जो पुलिस थी उन्होंने अदालत में बयान दिया कि केस के हवाले से तमाम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया है। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड है जिस पर जो है उन्हें अडयाला जेल भेजा गया है। शौकत अली मुकद्दस ने भी आज जो है अदालत में जब उन्होंने उनसे इस्तफसार किया गया कि आप कौन है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं बाप हूँ उस बदकिस्मत बच्ची का, जिस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने पुलिस से इस्तफसार किया कि अब तक कितने दिन हो गए और कितने दिन की तफ्तीश हुई, जिस पर पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि 12 रोज हो गए, अभी तक तहकीकात जो है मुलजिम के हवाले से मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर जो मुलजिम जाहिद जाफर है उनको 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने मुलजिम को दोबारा 16 अगस्त को जाहिर जाफर 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। हमें अपडेट कर रहे थे आदिल हुसैन, आपका बेहद शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो गया है। तीनों नशिस्तें PTI ने जीत ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अरहम शेख से। जी अरहम बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर जो इंतखाबात है वो मुकम्मल हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं। टेक्नोक्रेट PTI के रफीक नैयर है और उसके बाद आपको बताते चलूं कि उलमाए मशाइख की सीट पर मजर PTI के जो कामयाब हुए हैं और तीनों उम्मीदवार हैं इन्होंने जो है वो 27 वोट जो है वो हासिल किए हैं, जबकि इससे कबल जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी उन पर जो है वो बिला मुकाबला जो है वो 5 खवातीन जो है वो मुंतखब की गई थी। जो मजर सईद हैं उन्होंने भी 27 वोट लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं उसके जो उनके मद्दे मुकाबले थे वो मुस्लिम लीग नून के शहजादा सलीम शिद्दी थे जिन्होंने 13 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के फजल रसूल साहब जिन्होंने सिर्फ 1 वोट हासिल किया। टेक्नोक्रेट की सीट पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रफीक नईर है वो कामयाब हुए, उन्होंने भी 27 वोट लिए हैं। उनके मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली ने 14 वोट हासिल किए, जबकि समुंदर पार कश्मीर की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इकबाल। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए अरहम शेख। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से खुले हुए पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। पेट्रोल पंप्स बंद रहने की क्या वजूहात है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, आप बताइएगा, आपके पास इस बारे में क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद कोयटा के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। चंद एक मकामात पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, वहाँ पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है, शहरियों का बड़ा रश है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जिन्ना रोड के पेट्रोल पंप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, लोग यहाँ पर पेट्रोल भर रहे हैं। चूँकि शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं, तो इस हवाले से जो पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि आगे से सप्लाई बंद है, मासिवाय एक कंपनी इस वक्त पेट्रोल सप्लाई कर रही है। अगर कल शाम तक दीगर निजी कंपनीज ने पेट्रोल सप्लाई नहीं किया तो ये स्टॉक भी ख़त्म हो जाएगा, तो चंद एक जो पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर कोयटा शहर में बेशतर ईरान से जो है पेट्रोल और डीजल आता है स्मगलिंग के ज़रिए, वो बॉर्डर बंद हो। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बता रही हैं रिजवाना शेख। जी रिजवाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नीले नीले अंबर पर काले बादलों ने अपनी चादर ले ली है और लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। अभी ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे रात का समा है, बादल जो है वो गरज भी रहे हैं। साथ में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में तो नमी आई है, लेकिन साथ ही साथ हब्स का जोर जो है वो भी टूट गया हुआ है। दर्जा हरारत अभी जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासब 81% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा और इसके साथ साथ मानसून बारिशों का जो तीसरा स्पेल है वो अगस्त के वस्त में जो है पाकिस्तान में भी दाखिल होगा, जिसके बिना पर और बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। लेकिन अभी हर चीज़ बारिश की वजह से हर चीज़ में हरियाली में निखार आ गया है। पौधों की बात करूँ या फूलों की बात करूँ तो हर तरफ खूबसूरती में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा भी देखने में आ रहा है, लेकिन अभी और भी बारिशें मतवक्को की जा रही हैं। जी, बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।